और बच्चों आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आइए चलिए आज एक बायोलॉजी का एक शानदार सा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन चालू करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा, पूरा अच्छे समझा जाएगा। ठीक है, और याद भी करी जाएगी। मैं लगभग एनसीईआरटी कवर करूँगा, एनसीईआरटी अपने पास रखिएगा। मैं एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब जैसे थोड़ा बहुत टीचर्स एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, मैं खास पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं रीसेंट ईयर्स के पेपर देखा हूँ नीट के, तो मैं बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी भेज जा रहा है, तो मैं लगभग एनसीईआरटी पे ही कंसिस्ट रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी ही लगाए रहिएगा बगल में। ठीक है, और बाकी लिखते रहिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे तो दिमाग में वर्किंग चलेगी। देखो मैं खुद लिख रहा हूँ ना, तो बस लिखते चलो। ठीक है, बता रहे हैं, बाकी जितना भी सब है सब कवर किया जाएगा प्रॉपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलोगे तो ही कर लोगे, इतना तो गारंटी दे सकता है, क्योंकि हमारे भी टीचर्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया, हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, चलिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये ह्यूमंस कैसे होते हैं, सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी की। ह्यूमंस कैसे हैं सर? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअली तो होते नहीं है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और क्या होते हैं सर? विवीपेरस, ओवीपेरस कि क्या क्या होते हैं? विवीपेरस होते हैं सर। क्या होते हैं? विवीपेरस। सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी ही कहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और विवीपेरस। पहले चैप्टर, पहला जो पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, वो ओवरव्यू दिया है कि कैसे क्या हुआ, क्या फंक्शन बैठा। देखो लिखा हुआ है ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विवीपेरस। अब उसके बाद रिप्रोडक्टिव इवेंट्स दिए हैं। क्या दिए हैं बच्चा? रिप्रोडक्टिव इवेंट। सर क्या से इवेंट दिए हैं सर? रिप्रोडक्टिव इवेंट। ठीक है, मतलब कैसे क्या हुआ। अब बताओ, जब ह्यूमंस रहते हैं सबसे पहले क्या होगा सर? गैमेटोजेनेसिस। क्या होगा? सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं सर? गैमेट्स। क्या बनते हैं बेटा? सर गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के फॉर्मेशन को बेटा क्या कहते हैं सर? कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब क्या हुआ? ह्यूमन थे, फीमेल थे, दोनों के गैमेट बन गए। एक मेल का बन गया, एक फीमेल का बन गया। ठीक है, एक मेल का गैमेट बन गया, एक फीमेल का। एक मेल थी, फीमेल थी, दोनों के एक एक, एक ओवा, एक स्पर्म, एक ओवा, दोनों के क्या बन गए बेटा? सर एक एक गैमेट बन गए। ठीक है, अब उसके बाद सर गैमेटोजेनेसिस के बाद इंसेमिनेशन। क्या होगा बेटा? सर होगा इंसेमिनेशन। गैमेटोजेनेसिस पहला प्रोसेस। सर दूसरा बेटा, दूसरा होता है इंसेमिनेशन। क्या होगा सर? होगा इंसेमिनेशन। क्या होगा सर? होगा इंसेमिनेशन। होगा क्या होगा सर? इंसेमिनेशन होगा हाँ सर। इंसेमिनेशन मतलब देखो, इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, जो आपकी एनसीईआरटी देखो, पूरा वही हो रहा है। गैमेटोजेनेसिस फिर ईवम, वो ईवम कह रहे हैं, ओवम। गैमेटोजेनेसिस फिर इंसेमिनेशन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है इंसेमिनेशन में, जो मेल का स्पर्म है वो किस में हो जाएगा? फीमेल के ट्रैक्ट में ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर ऑफ, एक मिनट यार, राइटिंग इतनी सही थोड़ा सा बना ही लेना पड़ता है ना बेटा। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ मेल इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, मान लो ये फीमेल का कोई जेनाइटल ट्रैक्ट है, जैसे आपका बना नहीं है, डायग्राम बना है पीछे देखोगे, ये है, ऐसे है। हाँ सर ऐसे, वाह यार पहले तो डायग्राम बनाया मैंने फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? स्पर्म का ट्रांसफर हो जाता है जेनाइटल ट्रैक्ट में। किसमें? यहाँ पे स्पर्म का ट्रांसफर होता है जेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक है, पहले हो गया सर गैमेटोजेनेसिस, दूसरा हो गया इंसेमिनेशन। पहले सर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, फिर इंसेमिनेशन। स्पर्म जो ह्यूमन, जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में क्या होगा बेटा? ट्रांसफर होगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। एक हो गया सर गैमेटोजेनेसिस, एक हो गया इंसेमिनेशन। अब होगा फर्टेशन, तो फर्टिलाइज, तीसरा क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब वही
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल का स्पर्म फीमेल का ओवाई एग, उसका क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा बेटा, फ्यूजन। सबसे पहले सर गैमेट का फॉर्मेशन, चक चक, दोनों का इंसेशन, चक चक। इस क्या हो गया सर, इंसेमिनेशन हो गया। इंसेमिनेशन हुआ, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अभी फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इसके बाद बनता है वो क्या कहते हैं, गेस्टेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, गेस्टेशन। ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सर जाइगोट का फॉर्मेशन तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन तैयार हो रहा है। तीसरा पॉइंट हो गया फर्टिलाइजेशन, पहला गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेप्शन, तीसरा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 3 हो गया। अब उसके बाद चौथा पढ़ते हैं वो क्या, इम्प्लांटेशन। क्या पढ़ते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अभी समझाएंगे, अभी आगे समझते। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट सर, चौथा हो गया इम्प्लांटेशन। अभी ब्लास्टोसिस्ट पूरा समझाएंगे आगे। ठीक है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या हुआ बेटा, सर इम्प्लांटेशन यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट विथ यूट्राइन वॉल, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू यूट्राइन वॉल एंड इट्स अटैचमेंट। मैं एनसीईआरटी की लाइनें लिख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं लिख रहा, फिर बता दे रहा। कोई भी ये नहीं बोलेगा सर आप ये पढ़ा है वो पढ़ा है, मैं एकदम एनसीईआरटी, क्योंकि भाई जो क्वेश्चन ही वहीं से आ रहे तो मैं फालतू क्यों आगे भागूँ, कोई फालतू चीज़ें क्यों पढ़ाएं, समझाने की जरूरत पड़ती, पढ़ाएंगे यार, और क्या। लगभग ये सही करा रहे हैं यूट्यूब पे, जहाँ तक मैंने देखा है वही पढ़ाते हैं, कुछ सब सही पढ़ाते हैं, कोई गलत पढ़ाता ही नहीं है। फिर उसके बाद यूट्राइन वॉल, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। क्या होगा, फिर गेस्टेशन, इम्प्लांटेशन हो गया, फिर गेस्टेशन। क्या हो गया बेटा, सर गेस्टेशन। गेस्टेशन में क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होगा बेटा, सर हो जाएगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, गेस्टेशन यानी सर ये हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या हो गया बेटा, सर गेस्टेशन हो गया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद गेस्टेशन में हो गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर बेबी का जन्म, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या हो जाएगा, हम लोग अपनी मम्मी के पेट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बेबी बाहर आ गया। पार्चुरेशन में क्या हो गया बच्चा, सर पार्चुरेशन में बेबी बाहर आ गया। ठीक है सर, पार्चुरेशन हो गया, बेबी बाहर आ गया, मतलब डेवलपमेंट ऑफ बेबी। ठीक है, क्या हुआ सर, बेबी का डेवलपमेंट। सबसे पहले सर हम लोगों ने क्या पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस, मतलब वो क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। दूसरा इंसेमिनेशन, क्या होगा, दूसरा इंसेमिनेशन। तीसरा फर्टिलाइजेशन, चौथा इम्प्लांटेशन, पांचवा गेस्टेशन, छठा पार्चुरेशन। ठीक है, तो 6 चीज़ पढ़े, पूरा ओवरव्यू यही है। अगर आपसे कभी भी रिप्रोडक्टिव इवेंट की क्या पूछ रहे बेटा, साइकिल। सर अगर रिप्रोडक्टिव इवेंट की अगर हमसे साइकिल पूछ लगा तो क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, समझे, समझे कि समझे। सबसे पहले क्या था, जल्दी बोलो, गैमेटोजेनेसिस होगा, मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा इंसेमिनेशन हुआ, क्या हुआ, इंसेमिनेशन। तीसरा क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, तो फर्टिलाइजेशन। चौथा सर इम्प्लांटेशन। क्या हुआ बेटा, इम्प्लांटेशन। पांचवा, जल्दी बोलो, इम्प्लांटेशन। पांचवा गेस्टेशन, छठा पार्चुरेशन। क्यों, पांचवा सर गेस्टेशन, छठा पार्चुरेशन। ठीक है, जीपी, गेस्टेशन, छठा पार्चुरेशन। ये क्वेश्चन आते हैं टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट पूछते हैं एग्जामिनर। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए होगे, और करना ज़रूर, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, करे होगे तो आप लोग इस पर क्वेश्चन पाओगे। ऐसे क्वेश्चन देते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे, दे देंगे चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो जल्दी नोट करो, जो पॉइंट आपको सही लगा करो, नहीं तो सब चीज़ एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक, चलो
और स्पर्म ह्यूमन में कब तक बनता है? जब तक बुढ़े तक, बुढ़ापे तक। इवन स्पर्म फॉर्मेशन कब तक होता है? इवन इन ओल्ड मैन तक होता रहता है। और ओवम का जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 50 ईयर्स की एज के बाद सीज हो जाता है। ठीक है, 50 ईयर। ठीक है, ये था स्पर्म का और ये था ओवम का। अब पढ़ते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं सर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। मतलब जो हमारे नीचे के भाग होता है, मतलब बॉडी का अपर पार्ट, नीचे पार्ट जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक वाला, वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा लोकेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पाया जाएगा? टेस्टेस, पेयर ऑफ टेस्टेस, ग्लैंड, एक्सेसरी डक्ट, ऐसे 5 चीज़ें मिलती। क्या क्या सर? डक्ट, ग्लैंड, टेस्टेस। ठीक है, ये सब एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन, पेयर ऑफ टेस्टेस, उसके बाद बेटा मिलता है एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या सर? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, हाँ सर, पेयर ऑफ टेस्टेस, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सब मिलता है। ठीक है, अब जो एक्सेसरी डक्ट होता है, क्या बेटा सर? एक्सेसरी डक्ट होता है। अब देखो डक्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला एक्सेसरी डक्ट आप लोग लिख लो, रेटी टेस्टेस। क्या? रेटी टेस्टेस, रेटी टेस्टेस होता है। ठीक है, क्या हो गया सर? रेटी टेस्टिस होता है। फिर वासा इफ्रेंसिया होता है। क्या? वासा इफ्रेंसिया होता है। फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस होता है। क्या? एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंसिया। क्या सर? वासा डिफरेंसिया। एक बार स्पेलिंग देखना है बच्चों, वासा डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंसिया कह रहे हैं हम। वासा डिफरेंस, वेस्ट डिफरेंस होता है। ठीक है, ये पाया जाता है। और एक्सेसरी ग्लैंड, क्या बेटा सर? एक्सेसरी ग्लैंड। क्या एक्सेसरी ग्लैंड ने क्या पाया जाएगा? बताओ जल्दी सर। इसमें पाया जाएगा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बुलथ्रल। क्या क्या? सेमिनल वेसिकल, बल्बुलथ्रल, प्रोस्टेट डेवलपल है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सारे ग्लैंड में है सर। किस में सर? सर ये सब ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बुलथ्रल। ठीक है, नहीं सब में पाया गया। जो सेमिनल वेसिकल और बल्बुलथ्रल होता है दोनों पेयर में होता है। किस में होता है सर? पेयर में। और प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल। कैसा? सिंगल। ठीक है, चलो जो नोट करना जल्दी से नोट कर लो। अब ये मैंने सब बता दिया। अब पढ़ते हैं टेस्टेस पर। किस पे पढ़ते हैं बच्चा? टेस्टेस पे पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर ली? 1 2 3। अब देखो टेस्टिस, ये कैसा होता है सर? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है सर? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है सर? टेस्टिस कैसा होता है सर? इट इज़ अ पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इट इज़ सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी
और ये कवर्ड होता है स्क्रोटम से, स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है, ठीक है, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ सिचुएटेड होता है सर? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एक पाउच होता है, विद इन अ पाउच, इसी को स्क्रोटम कहते हैं। एक पाउच में, जिसे बेटा हम लोग कह रहे हैं सर स्क्रोटम। इन सेंस ये ऐसा कुछ डायग्राम दिया है एनसीईआरटी का, देखोगे ये ऐसे है, अंदर की तरफ एक बड़ा टेस्टिस पाया गया, क्या मिला सर? टेस्टिस। अगर ये वाला मान लो टेस्टिस, एक रफ डायग्राम बनाया भाई, कोई हम बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, टेस्टिस है और ये हो गया स्क्रोटम, ठीक है। तो देखो स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस बनाया ना, तो वही है, विद इन अ पाउच। कहाँ फिटेड है? विद इन, अंदर की तरफ, विद इन अ पाउच, विद इन, अंदर की तरफ, विद इन अ पाउच लिख लो, अंदर की तरफ, विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्या कहते हैं सर? स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है, विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, मतलब स्क्रोटम के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। फिर अब इसको स्पर्म निकालना रहता है, मतलब स्पर्म के लिए हेल्प होगा। तो जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस क्या करता है? मेंटेन करता है टेम्परेचर। टेस्टिस जो होता है वो मेंटेन क्या कर रहा रहता है? टेम्परेचर। क्या मेंटेन कर रहता है बेटा? अरे टेस्टिस कह रहे हैं, स्क्रोटम, सॉरी स्क्रोटम। ये जो स्क्रोटम होता है, क्या सर? ये स्क्रोटम, ये वाला जो स्क्रोटम है, कहीं से ऐसे चार्ट नहीं बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम, ठीक है, तुम्हारे नोट्स हैं वो। स्क्रोटम क्या करता है? हेल्प्स इन बॉडी टेम्परेचर, हेल्प्स इन बॉडी टेम्परेचर। किस में सर हेल्प करता है? बॉडी टेम्परेचर में, ताकि ये टेम्परेचर जो हो वो लो टेम्परेचर। हेल्प इन मेकिंग द बॉडी, हेल्प इन मेकिंग ऑफ लो टेम्परेचर। क्या? हेल्प इन मेकिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, हेल्प इन मेकिंग ऑफ, हेल्प इन मेकिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 2 से 2.5 डिग्री तक बनाता है। हेल्प इन मेकिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये लोअर होता है देन द बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर टू मेक, टू हेल्प इन मेक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। यही टेस्टिस था, इसके अंदर सर क्या पाया गया? स्क्रोटम। क्या बेटा ये सर? ये स्क्रोटम था, ये टेस्टिस हो गया, क्या टेस्टिस। अब ये जो स्क्रोटम है, इसका फंक्शन बताया गया है, ये मदद करता है लोअर देन द बॉडी टू मेक स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब टेस्टिस कैसा होता है, साइज़ क्या होती है, शेप क्या होता है? एडल्ट में इन टेस्टिस इन ओवल शेप, ये ओवल इन शेप होता है। कैसा होता है बेटा? सर जी ये ओवल इन शेप होता है इन एडल्ट, ठीक है। और इसका लेंथ और विड्थ बताओ। लेंथ सर होती है 4 से 5 और विड्थ होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 से 5 क्या हो गई सर? लेंथ हो गई, और विड्थ 2 से 3 लिख लो सर। लेंथ हो गया 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ पर चौड़ाई, क्या चौड़ाई, ऊंचाई होती 4 से 5 सेंटीमीटर की, और बेटा विड्थ होता है सर 2 से 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। टेस्टिस का शेप सर कैसा है? सर टेस्टिस ओवल शेप में होता है। किसका सर? ओवल शेप में होता है। किसमें? ओवल शेप में, राउंड नहीं, ओवल शेप में टेस्टिस होता है। और उसकी लेंथ सर होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ होती है, विड्थ कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा? सर 2 से 3 सेंटीमीटर की उसकी विड्थ होती है। कितनी? 2 से 3 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, ठीक है। जल्दी नोट करो। नोट कर लिए? हाँ सर नोट कर लिए, नोट कर लिए। अब देखो, मान लो टेस्टिस जो होता है, ये मैं एग्जांपल दिया हूँ, मान लो ये क्या है बेटा? सर टेस्टिस। अभी जो टेस्टिस होता है इसके पास बहुत सारी, रुको मैं अच्छे से डायग्राम बना के सुना दूँ। अच्छे से क्या बनाऊँगा? एक रफ ही बनाऊँगा, कोई बड़ा आर्टिस्ट हूँ नहीं और ना बड़ा टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं पहले बोलता हूँ और आज भी बोलूँगा, कल भी बोलूँगा, हमेशा बोलूँगा।
ये मान लो क्या टेस्टिस है, ठीक है। इसके अंदर बहुत तगड़ी कवरिंग होती है। क्या होती है सर? कवरिंग होती है। क्या? ईच टेस्टिस हैज़ एन डेंस कवरिंग। देखो अगर एनसीईआरटी पढ़ो, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, और ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। कितने? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने? सर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और दीज कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या? देखो ये जो टेस्टिस है, इसके पास कैसी कवरिंग है सर? डेंस कवरिंग। कैसी कवरिंग है बेटा? सर इट हैज़ कवर्ड विद ऑफ डेंस कवरिंग। कैसी होती है? डेंस कवरिंग होती है। यहाँ पर डेंस कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है सर? डेंस कवरिंग होती है, ठीक है। और ईच कवरिंग, क्या? हर कवरिंग के पास, मतलब जैसे जो ये है ईच टेस्टिस, मतलब जितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, कितने? 250 कंपार्टमेंट है। कितने? 250 कंपार्टमेंट। टोटल 250 कंपार्टमेंट्स हैं। कितने? सर 250 कंपार्टमेंट। और ईच कंपार्टमेंट, हर एक कंपार्टमेंट के पास एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। क्या सर? ईच कंपोनेंट, अरे ईच टेस्टिकुलर 250 कंपोनेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 250 कंपार्टमेंट्स हैं, और हर एक मतलब, और इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं सर जी? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और यही टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अभी बटेगा। क्या? अब यही लोब्यूल है, ईच लोब्यूल, मान लो यही 250 कंपार्टमेंट्स वो टेस्टिकुलर लोब्यूल का है, और यहीं पर हर एक लोब्यूल के पास होती है 1 से 3 डेंस कवरिंग। मान लो ये कुछ ऐसा होता है प्रॉपर, एक जैसे हमारे टीचर सिखाते डायग्राम वैसा बनाता हूँ। यहीं पे अब ये हो गए 250 ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कंपार्टमेंट्स, ठीक है। ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ईच कंपार्टमेंट हैज़ 250। कितने बेटा? सर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और 250 कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं सर? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। क्या कहते हैं सर जी? सर 250 कंपार्टमेंट्स है, जिन्हें हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कह रहे हैं बेटा? सर टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कह रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। और हर एक लोब्यूल, ये जो ईच लोब्यूल है, हैज़ 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ईच लोब्यूल, मतलब जैसे मान लो ये लोब्यूल था यहाँ पर, 1 से 3, मान लो ये पूरा कंपार्टमेंट है। ये पूरा मान लो ये कंपार्टमेंट है। क्या है? ये पूरा एक कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ठो ऐसे होगा, शक 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 ऐसे 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसी का नाम क्या कह दिया इसने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। मान लो बच्चों ये मेरे में एक वो बना लिया, ठीक है। एक टेस्टिस का कंपार्टमेंट बनाया है। क्या बनाया है? टेस्टिस का कंपार्टमेंट मान लो मैंने ये बना के अपने पास रेडी रख लिया, ठीक है। और यही मेरे पास ये है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहीं पर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये है मान लो मेरे पास बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, या फिर इसको एक और नाम होता है सेमिनल वेसिकल। ये क्या है मेरे पास? मान लो सर्टोरी सेल है। ये सर्टोरी सेल हो गई, और एक और चीज़ है यहीं पर हो गया स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। मान लो बच्चों ये हो गई मेरे पास सर्टोरी सेल, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया। और यहीं पे मान लो मेरे पास हो गई लीडिक सेल तुम्हारी। क्या हो गई बच्चा? सर ये हो गई लीडिक सेल। कौन सी हो गई बेटा ये? सर ये हो गई मेरे पास लीडिक सेल, ठीक है। ये हो गई लीडिक सेल, और ये हो गया मेरे पास बल्बुरेथ्रल ग्लैंड, थ्रल ग्लैंड हो गया, ठीक है। बल्बुरेथ्रल ग्लैंड हो गया।
और मान लो एक चीज़ हो गई यहीं पर एक छोटा सा प्लेस, इसे कह दिए इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कह दिए? इंटर, दिख नहीं रहा होगा ना यार कैमरे में, मैं खड़ा हूँ, मैं इतना मोटा सा, वो लोग इतने मोटे हो खड़े हो तो दिखाते ही नहीं। इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है। क्या है बेटा? ये है इंटरस्टिशियल, जो ये क्या कंटेन करता है? सर इट कंटेन्स, अगर नीचे लाइन पढ़ो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, मैं वही एनसीईआरटी लिखवा रहा हूँ। पहले क्या था? इंटरस्टिशियल कंटेन लीडिंग सेल। क्या कंटेन करता है? सर इट कंटेन लीडिंग सेल, ठीक है। और एक और चीज़ कंटेन करता है, लिख लो एनसीईआरटी में, नहीं पर लिख लो, नहीं है, मुझे याद है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल है यार, बोल रहे हैं ना, है तो है, बात ख़त्म। भले इस चैप्टर में नहीं तो हार्मोन में होगा, पर है ज़रूर। इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, इट कंटेन लीडिंग सेल एंड इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल। ये है लीडिंग सेल। क्या ऑन करता है बच्चा ये? सर ये हो गया मेरे पास इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो सर ये थी लीडिंग सेल, या फिर इसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। सर ये हो गई मेरे पास लीडिंग सेल, नहीं तो इसी को आप दूसरा नाम बता रहे हो इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। समझे? हाँ सर समझ गए। अब देखो सर, ये वाला तो हो गया, एक मिनट, ये तो सेमिनिफेरस टिम्ब्यूल है ना बच्चा, सर्टोरी सेल। क्या है, तुम लोग हमसे गलत बनवा रहे हो? गलत पढ़ोगे कहोगे सर गलत पढ़ा है क्या? ये वाला हो गया सेमिनिफेरस टिब्यूल, और ये वाली चले होगी सर्टोरी सेल, ठीक है। और ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये वाली हो गई वो कौन सी सेल बोला था? ये वाली तो सर्टोरी सेल है। ये वाली सर्टोरी सेल, और वो वाला सर ये भी सर्टोरी सेल है। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है ना, जो इसको सराउंडिंग किया है, इसे कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। ये हो गया सर सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये आप बना दी बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, यहीं पे स्पेस का इंटरस्टिशियल स्पेस, लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल। ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया, ये हो गई सर्टोरी सेल, और ये वाला इसको ये जो कवर कर रहा है सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसीलिए एक लाइन पढ़ते हो, सेमिनिफेरस टिब्यूल इज हाईली कॉइल्ड लाइन एंड सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोरी सेल। यही सर्टोरी सेल ये हो गई, और मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया को कहते हैं मेल जर्म सेल, ठीक है। क्या हो गया सर? मेल जर्म सेल। अब उसका देखो लीडिंग सेल, अभी पढ़ोगे, आगे लिखो, लाइन लिखा है, इट रिलीज क्या रिलीज करता है बच्चा? सर इट रिलीज एंड्रोजन। बे यार साला मार्कर ही नहीं चल रहा है, एकदम घटिया मार्कर है, इंक बेकार है यार, हम क्या करें यार, इंक विंक की कंपनी का है, तो मार्कर आप लोगों के लिए अच्छा खरीद के लाए थे भाई, 60 रुपये का मार्कर है, बताओ। अभी 1.5 महीना हुआ नहीं, ख़राब होना चालू हो गया। दादा एक इस पर शूट भी नहीं कर रहे बेटा मास पर, तो चलो देखो ये क्या रिलीज़ करता है बेटा? सर इट रिलीज एंड्रोजन। क्या करता है? इट रिलीज, मैं माता जी चलवा दो यार, मार्कर चलवा दो बस, आधी घंटे के लिए चलवा दो, फिर खुद ही बंद कर दूंगा मैं। पहले इंक अच्छी लाएंगे, मार्कर बढ़िया है, इंक ख़राब है मेरे पास, इंक दूसरी कंपनी की, मार्कर दूसरे कंपनी का, मार्कर अच्छी कंपनी का है। ये जो इंक है कोई विंग कंपनी का है, जो 15-15 का मार्कर का इंक नहीं मिलता, वो ये उठा ला है। हमको दोनों सेम में चल जाएगा बढ़िया, हमें कहता था गद्दारी हो गई, धोखेबाजी हो गई मेरे साथ। रिलीज़ एंड्रोजन, क्या रिलीज़ करेगा? इट रिलीज़ एंड्रोजन। क्या रिलीज़ करता है बेटा? सर रिलीज़ एंड्रोजन, ठीक है। अब देखो स्पर्म कहाँ से बनता है? जो स्पर्म का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, वो देखो, ये स्पर्म मान लो, स्पर्म रिलीज कहाँ कौन करता है? एंड्रोजन की हेल्प से होता है। स्पर्मेटोगोनिया भी अपना हाथ बटाता है, और सर्टोरी सेल भी। यही तीनों क्या करते हैं? स्पर्म का रिलीज। क्या होता है? पहले ये तीनों किसको रेगुलेट करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस को, जो मेरा मेन टॉपिक है। कई जगह है बढ़िया सा गैप बना है, तुम लोग ये समझ गया ना? सर ये है स्पर्मेटोजेनेसिस, ये है एंड्रोजन,
ठीक है, एंड्रोजन और स्ट्रेटोसेल। अब बस मैं यही 3 को टॉपिक को लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी सब नोट कर लो। अब अगर तुम लोग के नीचे नीचे स्पेस बची है तो यहीं से मार्क करके लिखना, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 1 2 3। एंड्रोजन का देखो रहो, मार्कर भी आसान नहीं, तो गुस्से में और है मेरा दिमाग, ठीक है। पर तुम लोग कंटेंट अच्छे ना, तो अब हमें क्या पता था यार। चलो देखो ये है, ठीक है। तुम लोग नीचे लाइन बना लेना, स्पर्मेटोजेनेसिस सर, सर्टोली सेल सर, एंड्रोजन। देखो तुम लोग को तो विजिबल है ना प्रॉपर भाई, हाँ यार तुम लोग तो चला लोगे। चलो ये 3 बजे क्या करेंगे, सेमिनिफेरस टिब्यूल, अरे स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस का फैक्टर को रेगुलेट करते हैं, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो यही स्पर्मेटोजेनेसिस किससे भेजेगा, स्पर्म, क्या बेटा, स्पर्म। सर क्या भेजता है, स्पर्म, क्या भेजता है, स्पर्म, ठीक है। समझ गए, तो नोट भी कर लोगे, ये क्या हो गया बेटा, स्पर्म। बेटा किसी तरह मार्कर चल रहा, चला लो, कल इंक बढ़िया लाते हैं फिर चलाते हैं मार्कर। ये क्या था, स्पर्मेटो जेनेसिस, ठीक है, ऐसा रेगुलेट कर रहा था, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे होता है रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो सर बोलोगे सर ये तो हो गया, आप थोड़ा रेगुलेशन समझाओ। देखते हैं बेटा अब रेगुलेशन, क्या देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ। देखें एनसीईआरटी कहाँ तक कवर है, मुझे एनसीईआरटी देख के चलनी पड़ती है ना बच्चा। एक मिनट रुक दो, बस एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ लें फिर पढ़ाते हैं। चलो देखते हैं अब रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके पहले एक चीज़ और पढ़ लो, नहीं रेगुलेशन पढ़ लो, फिर उसके बाद हम लोग स्पर्म का मैं फ्लो पढ़ा के वो चैप्टर ओवर हो जाएगा, मतलब मेल ख़त्म हो जाएगा। सर क्या पढ़ा रहे हो, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बेटा। क्या सर, क्या सर, रेगुलेशन ऑफ, ठीक है बच्चों, क्या देखें हैं सर, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो वही सेम क्या था ये सर, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस था हाँ सर, हाइपोथैलेमस ये हो गया। अब हाइपोथैलेमस बेटा सर वही रिलीज़ करेगा मेरा फेवरेट GnRH। सर क्या रिलीज़ करा हाइपोथैलेमस, GnRH करा। क्या किया बेटा सर, इट रिलीजेस GnRH, ठीक है। और ये वाला बन गया पिट्यूटरी, ये था पिट्यूटरी था, GnRH यहाँ गया हाँ सर, GnRH यहाँ पर टकराया तो ये 2 चीज़ रिलीज़ किया, एक किया LH, एक रिलीज़ किया मान लो FSH, एक किया LH, एक किया FSH, दोनों किया। LH का सर लीडिंग सेल, क्या नाम होता है, लीडिंग सेल या फिर इंटर सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या कहते हैं, ICSH, क्या IC लिख लो, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब वही ये क्या स्टिमुलेट करते हैं सर, लीडिंग सेल स्टिमुलेट, लीडिंग सेल, इट स्टिमुलेट्स द सर लीडिंग सेल, ठीक है। ये स्टिमुलेट कर लीडिंग सेल को, फिर उसके बाद ये बना एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन से ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, या फिर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब देखो एक और चीज़, ये क्या बना सर, एंड्रोजन फिर एंड्रोजन। अब यही एंड्रोजन यहाँ पर हेल्प करता है, जैसे बता रहे, मान पर स्पर्मेटोगोनिया बनता है, क्या बनता है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, इसकी डिप्लॉइड जो 2n क्या होती है बेटा, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से बनता है
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये भी होता है बेटा डिप्लॉयड। फिर यहाँ से बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, और यहीं से बनता है स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनता है भाई? स्पर्मेटिड बनता है, एक तरीके से स्पर्म बोलते हैं मैंने सीधा, स्पर्मेटिड। ये सब क्या होते हैं? हैप्लॉइड। सर ये भी हैप्लॉइड। ये सब में कौन गया? एंड्रोजन की मदद से हुआ ये, ठीक है। और एफएसएच से जो लिखो ये क्या करता है? स्टिमुलेट बेटा, एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स, स्टिमुलेट सर्टोली सेल्स, ठीक है। क्या स्टिमुलेट करता है बेटा? एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल। और ये रिलीज क्या करता है? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। इट रिलीजेस स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ठीक है। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर ये रिलीज करेगा और यही से ये दोनों मिलकर भाई भाई स्पर्म मैच्योरेशन और स्पर्मेटिड दोनों मिल जाएंगे और दोनों मिलकर किसका प्रोडक्शन करते हैं? स्पर्म का। जगह होगी बना लेना, नीचे स्पर्म बनाना है बस, इन दोनों को मिला देना नीचे जाकर और स्पर्म लिख देना। तो ये हो गया मेरे पास रेगुलेशन कैसे स्पर्मेटोसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। सर ये क्या पढ़ा दिए आप? स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखते हैं फ्लो ऑफ स्पर्म। क्या देखते हैं? फ्लो ऑफ स्पर्म, ठीक है। थोड़ी एनसीईआरटी देख लीजिए। द मेल जर्म सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन बाय सर्टोरी। हाँ, इस सर्टोरी सेल क्या प्रोवाइड करता है बेटा? न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया नहीं होता, स्पर्मेटोगोनिया, उसी का दूसरा नाम मेल जर्म सेल होता है। मेल जर्म सेल का दूसरा नाम ही स्पर्मेटोगोनिया होता है। और मेल जर्म सेल अंडरगो मेयोटिक डिवीजन, जो देखो ये मेयोटिक डिवीजन मैंने बना दिया, ठीक है। क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया देखो डिवीजन हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। और वाइल ये एनसीईआरटी में देखो जो बना है ये बता रहे हैं, ठीक है। और वाइल सर्टल टू दिस कॉल्ड, देखो कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल फिलोटिक सेल। मैंने कहा था ना, दिया एनसीईआरटी में। इम्यूनो कॉम्पिटेंट डब्ल्यूबीसी दिया होगा, एक बार देखना। देखो अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल आर ऑल्सो प्रेजेंट। देखो नीचे लिखा है लाइन, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। बेटा ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखो आपका जो एसेसरेटेड से स्पर्म का फ्लो कैसे होता है ना, वो मैं डायग्राम अगर आप देख रहे हो, ये डायग्राम अगर आपको देखो ये दिखा, हाँ ये डायग्राम देख लो, फिगर 2.1 का बी पार्ट, ठीक है। इसमें पढ़ो, ये देखो, अगर देखो डायग्राम जहाँ पे टेस्टिस बना, टेस्टिस दिख रहा होगा, वही के थ्रू देखो किससे, वैसा इफ्रेंसिया से क्या जुड़ा हुआ है? एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस ये सब कहाँ हो रहे हैं? सब हो रहे हैं स्क्रोटम के अंदर। कहाँ हो रहे हैं? ये सब स्क्रोटम के अंदर हो रहे हैं। फिर यहीं बाहर से वार डिफ्रेंसिया जाता है और इसी के अंदर से ये घूमते घूमते सब पूरा सिमिलर होता है। अभी यहीं से होता है स्पर्म का फ्लो, यहीं से होता है स्पर्म का फ्लो। अभी मैं लाइन लिखवा रहा हूँ, सब लिख लो, ठीक है। पहले 2-3 लाइन लिख लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। टेस्टिस एक लाइन लिख लो, टेस्टिस के अंदर अगर पॉइंट छोड़े हो तो टेस्टिस का टॉपिक ना, उसके अंदर लिख लो लाइन, टेस्टिस माइग्रेट टू द स्क्रोटम, टेस्टिस माइग्रेट टू द स्क्रोटम ड्यूरिंग द 7 मंथ ऑफ, 7वां महीना, ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। बस लो, टेस्टिस माइग्रेट टू द scrotum, testes migrate to the scrotum during the 7th month of pregnancy। कौन सा 7वां महीने? 7th month of pregnancy, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा फ्लो ऑफ स्पर्म, कैसे स्पर्म का फ्लो होता है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है। कहाँ से बेटा? सेमिनिफेरस। सब समझा चुके हैं, नंबर जब आखिरी चल रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं सर? 1 से 3, हाईली कॉइल्ड। कैसे कितने होते हैं? 1 से 3 होते हैं सर, हाईली कॉइल्ड होते हैं। यहाँ से ये कहाँ जाएगा? ट्यूबुलाई रिक्टाई, के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। इसमें सर ट्यूबुलाई रिक्टाई के अंदर ये जाता है और यहाँ से ये जाता है रेटी टेस्टिस में, ठीक है। रेटी टेस्टिस में, कहाँ से? रेटी टेस्टिस से। अब इसके पास
सबसे पहला ये रेटी टेस्टिस में जाएगा, फिर यहाँ से ये जाता है, बुझ दो मैंने भी बोला रेटी टेस्टिस के बाद जाता है ये वासा इफ्रेंसिया में। कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंसिया में। फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस में। कहाँ? एपिडिडाइमिस में। फिर ये यहाँ से जाता है बेटा वैसा डिफरेंस में। ठीक है, अब वासा इफ्रेंशिया में कुछ लाइनें पढ़ाए होंगे, 10 से 12 होते हैं। अभी पढ़े हो कि नहीं पढ़ाया हूँ? अभी नहीं पढ़ाया हूँ मैं, आगे है ना? नहीं है, चलो छोड़ दो, ये नहीं है तो ये एक्स्ट्रा में सर लिखवाते हैं। तो ये सब क्या है सर? ये सब मेल सेक्स एसेसरी डक्ट से। क्या थे सर? मेल सेक्स एसेसरी डक्ट से। ये सारे मेल सेक्स एसेसरी डक्ट थे, एडी। क्या थे सर? एडी थे, मेल सेक्स एडी थे। क्या थे? मेल सेक्स एडी। ठीक है, उसके बाद बस वही है वासा डिफरेंशिया। फिर कहाँ निकल जाएगा? इजैक्यूलेटरी डक्ट में। क्या निकल जाता है सर? इजैक्यूलेटरी डक्ट। स्पर्म का फ्लो मैंने बता दिया, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, चलो और देख लो आगे लाइन पढ़ो। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वैसा इफ्रेंसिया through reti testis. The vasa efferentia leave the testis and open into the epididymis. Leave testis, open into the epididymis located along the posterior surface. कहाँ? posterior मतलब पीछे की तरफ, posterior मतलब पूरा पीछे की तरफ located है। ठीक है, of it the epididymis leads to vasa differentia that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर। देखो ये जो यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है इसी के में लूप में रहता है। ठीक है, यहीं से। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है मंथ का। अगर महीने का पूछता है, टेस्ट सीरीज में पूछेगा, नीट में नहीं आएगा। अगर पूछता है तो 7th मंथ होता है। कौन सा? 7th मंथ। अभी मैंने पीछे लिखवाया है, अभी मैं बोला था रुक कर 7th मंथ बोला है ना, तो वहीं पर। ठीक है, और इट रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा ऐसा इजैक्यूलेटरी डक्ट। देखो इजैक्यूलेटरी डक्ट में ओपन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। These duct student transport the sperm from testis to the outside through urethra. The urethra originates from urinary bladder. देखो अब यूरेथ्रा कहाँ से निकलेगा? यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड टू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मिएटस। क्या कहते हैं बेटा इसे? जैसे कहेंगे यूरेथ्रल मिएटस। अब देखो पेनिस के बारे में। पेनिस कैसा होता है? जो मैंने लिखा था एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो चौथा में कहता है वो मैं लिखवाना भूल गया। वहाँ पेनिस होता है। क्या होता है? पेनिस। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस क्या होता है सर? पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन। ठीक है, और देखो ये हमेशा कैसे होता है? इरेक्ट में होता है। कैसे होता है सर? इरेक्ट में होता है। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन। ठीक है, कैसा होता है सब? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का ऑर्गन होता है। कितना मिनट हुआ है? चलो इतना तो लेक्चर चलते ही हैं। इट इज़ अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन। मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया का ये ऑर्गन होता है। ठीक है, और ये एक स्पेशल टिश्यू से बना रहता है। क्या सर? ये एक स्पेशल टिश्यू से बना रहता है। देखो ये टिश्यू से बना रहता है। टेस्टिस जो पेनिस होता है, जैसे जब भी अगर आपको इंसेमिनेशन कराना है, इनसे क्या, अगर आपको मान लो यहाँ इंसेमिनेशन कराना है तो वो कैसा होना चाहिए? एकदम स्ट्रेट होना, कैसा होना? सीधा होना चाहिए। एकदम जब वो सीधा रहेगा तभी वो एंटर कर पाएगा। अब ऐसे लूज़ में होगा तो वैसे ऐसे तो एंटर हो नहीं पाएगा। एकदम स्ट्रेट रहेगा तभी वो अंदर एंटर कर पाएगा, घुस पाएगा। तभी नहीं तो घुस ही नहीं पाएगा। तो घुसाना है तो सीधा होना पड़ेगा। अब उल्टा सीधा रहेगा तो घुस तो पाए। तो ये कैसा होना चाहिए? एकदम स्ट्रेट एक्सटर्नल, ये ताकि ये एंटर कर सके। ठीक है, तभी देखो इट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस। इरेक्शन लिखा है टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन, ताकि वो इंसेमिनेशन हो पाए। ठीक है, द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। जो एनलार्ज जो अगर डायग्राम देखो पीछे पलटो पन्ना, पन्ना पलटो, देखो क्या दिखेगा? ग्लैंस पेनिस दिख रहा है। देखो जो कवर कर टेस्टिस, जो पेनिस की कवरिंग होती है कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ठीक है, और इसको द लूज फोल्ड स्किन, इट इज कॉल्ड फोर्थ स्किन। बस वही है। ये क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन है, और ये इरेक्शन ऑफ पेनिस में काम करता है। मतलब इरेक्शन होगा पेनिस का फॉर इंसेमिनेशन के लिए। ठीक है, और एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। क्या? एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। ठीक है, एनलार्ज होता है end of penis is called
इज़ कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं बेटा इसे? ऐसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस। और इट इज़ कवर्ड बाय द, कवर्ड किस होता है? लूज फोल्ड ऑफ स्किन। इट इज़ कवर्ड लूज फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं बेटा? अभी बोला था ना क्या? फोर स्किन, फोर मतलब अलग से स्किन, फोर स्किन। एनसीईआरटी की लाइन छपाया क्वेश्चन कर पहले बता दें, राइटिंग्स को मैंने एनसीईआरटी खुल दे वही बताया, बस समझा दिए तुमको, ठीक है। और ऐसे ने बता दिया चार होते हैं सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बुलथ्रल। और सेमिनल बल्बुलथ्रल पेयर्ड में और प्रोस्टेट सिंगल में होता है, ठीक है सर। और सिक्रेशन ऑफ फ्रुक्टोज, हाँ। अब ये देखो जितने भी ग्लैंड्स पड़े अभी तक, अरे यार देखो यहाँ जितने भी ग्लैंड्स पड़े, जितने भी सारे हमने ग्लैंड्स पढ़े, क्या पढ़े सर? ग्लैंड्स। ये सारे इनका पढ़ लिया, 3 ग्लैंड थे, सबको याद है, ठीक है। क्या क्या थे सर? प्रोस्टेट था, बल्बुलथ्रल था और सेमिनल वेसिकल था, ठीक है। अब देखो जितने भी ये तीनों ग्लैंड्स पढ़े, दो पेयर में, एक सिंगल में, तो इनका सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा। ये क्या कंस्टिट्यूट करते हैं? इट कंस्टिट्यूट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, जो रिच होता है किसमें? इन फ्रुक्टोज, रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम, किसमें रिच होता है सर? रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम, ठीक है, एंड सर्टेन एंजाइम्स, और कुछ एंजाइम्स में, एंड सर्टेन एंजाइम्स, बस यही है, सर्टेन एंजाइम्स। और द सिक्रेशन ऑफ बल्बुलथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, बस पेनिस की और जो फैलाने में, मतलब लुब्रिकेशन करने में और हेल्प करता है, बस और कुछ नहीं था। तो यहीं पर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है समाप्त। कितना मिनट लगा? लगभग 40 मिनट का लेक्चर होगा, हाँ, तब 40 to 45 मिनट का लेक्चर है, तो 40 मिनट का लेक्चर में आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने समाप्त कर दिया। अब नए लेक्चर में मिलते हैं विथ एनसीईआरटी कवर। भाई एनसीईआरटी भी कवर किया हूँ, डायग्राम भी जितना हो सका समझाया, लगभग चीज़ें करा दिए इस मेल में। अब नेक्स्ट में मेंसेचुरल में पढ़ा चुका हूँ, मेंसेचुरल आप लोग चेक कर सकते हो मेरा वीडियो, ठीक है, डाल देना मेंसेचुरल साइकिल बाई सन नॉलेज सार्थक अग्रवाल, चैनल का नाम आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट में फीमेल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, और उसके बाद गैमेटोजेनेसिस। पहले कल का लेक्चर चलेगा फीमेल पे, फिर गैमेटो पढ़ते हैं, ठीक है, और मेंसेचुरल हो गया है। चलो गैमेटो के बाद लंबा लेक्चर चैप्टर बढ़िया है, मज़ा भी आएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।